काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ। मिसबा तो अभी आए, ठीक है, मिसबा भी आए हैं, लेकिन उससे पहले मुझे याद है अब्दुल रज़ाक थे शायद और वहाब रियाज, वो 2 गए 2 बच गए। देखें ये जो टीम की सारी बातें हो रही हैं ना, इसमें हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। मैं फिर वो मुद्दा, सिर्फ चूँकि आज हम इसको कंप्रीहेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं, मुझे इस टीम की सिलेक्शन, चूँकि ऑलरेडी तनवीर ने और वसीम भाई ने बात कर ली, जब आप बगैर एक्सपीरियंस के हेड कोच वो ले जाते हैं ना जो रिसेंटली लड़कों के साथ खेला हो, ये सऊद शकील, शान मसूद, बाबर आजम, सलमान अली आगा, इसी तरह अब्बास, ये सब अभी रिसेंट कुछ अरसे पहले कोई लड़का ऐसा नहीं जिसके साथ सरफराज नहीं खेले हुए हैं। ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आती। आप कभी भी ऐसे फैसले नहीं करते। इवन सिलेक्शन में भी दुनिया में एक गैप दिया जाता है। यही गलती हमने तब की थी जब मिसबाहुल हक को भी हमने हेड कोच बनाया था, तब भी मैंने ये बात की थी कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी लड़कों के साथ खेले हुए। इससे होता क्या है, आप यही अंदाज़ा लगाए ना कि आप ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होता होगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके साथ रहा है, गौतम गंभीर भी है वहाँ पे, गौतम गंभीर के ऊपर भी गौतम गंभीर के ऊपर भी बात हुई, लेकिन उनके सीनियर चंद शर्मा के साथ 2-3 ही थे। उसमें भी देखें विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ बुरा हुआ ना, फिर इसीलिए वो सवाल उठे ना फिर कि विराट कोहली जब कैप्टनसी उनकी गई, रोहित शर्मा को जब T20 से परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली की कैप्टनसी गई, रोहित शर्मा को T20 छोड़ना पड़ा। और अब विराट की कैप्टनसी उस वक्त वो कोच नहीं थे, राहुल द्रविड़ कोच थे। नहीं, उसके बाद भी जो वाकयात हुए जिसमें फिर उनको, आपको याद है कि जब उनको फॉर्मेट छोड़ने पड़े, रिटायरमेंट, यही प्रॉब्लम आता है क्योंकि आप गैप रखते हो। एक तो मेरा ये पॉइंट, ये मेरा पॉइंट बरकरार रहेगा, क्योंकि ना तो उनके लिए हमने कोई इंटरव्यूज हुए इंटरम, हम हर वक्त इंटरम, मोहम्मद हफीज डायरेक्टर वो इंटरम थे, उनका कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, वो डायरेक्टर बन गए थे। सर वो हेड कोच है कि कुछ रखने के लिए, डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए या हेड कोच अपॉइंट करने के लिए बैटिंग कोच गैर एलानिया क्यों करते हैं? आपको करना पड़ता है ना, गैर एलानिया भाई क्यों आपके करते हैं? यहाँ और क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ऑफिशियल पोस्ट से बैठे हैं, लेकिन उनकी ऑफिशियली इस तरह की पोस्ट नहीं है, तो वो भी गलत है ना, क्योंकि इश्तहार देना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इससे पहले जब आपने एक डायरेक्टर लाया, उनको हेड कोच गैर एलानिया बनाया। आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में बैठते हैं, आकिब भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, पाकिस्तान के लिए खेले में कुछ फैसले उनके बाबर आजम के या बाकी टीम के ऊपर मेरे इख्तलाफ सही। मैं क्रिकेट बोर्ड से सवाल कर रहा हूँ कि आप हेड कोच और ये जो बुलाते हैं, ये आपने सिलेक्ट क्यों नहीं किया? हमारी क्रिकेट चली इस तरह रही ना, फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया की तरह बड़े देंगे टेस्ट मैच में आपकी रैंकिंग और आपका आखिरी पॉइंट से फिर आप आगे बढ़ाएं इसको डिस्कशन को। आपका जो मतलब ये जो चीफ सिलेक्टर ना होने का मतलब क्या है? हम किसको फिर बुलाएं? कभी हमारा भी दिल करता है ना जी, कभी आए चीफ सिलेक्टर सवालात के जवाब दें। चीफ सिलेक्टर को है ही नहीं, चारों में से कौन आएगा? एक तो बैटिंग कोच बन के चले गए, ऐसे ही ऐसे शफीक साहब, दूसरे वाएं। अगर मुझे और आसिफ को या तनवीर को या वसीम भाई को अपने शो में किसी से पूछना हो कि जी देखो इंटरव्यूज से माजी में पहले होते रहे, मैंने वसीम के कितने इंटरव्यूज किए, वसीम को याद होगा, आप भी शायद करते हो, आपने भी किए होंगे। सो चीफ सिलेक्टर को लॉजिक पता होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अब पुरानी बात होगी, लेकिन शायद वसीम को भी याद होगा, शायद जाहिद महमूद थे और धानी T20 के अंदर एक एक मैच खेल के एक आध कोई बंदा ऐसा था ड्रॉप हो गया, तो हम सवाल कर रहे थे, वसीम का पॉइंट ऑफ व्यू था, वसीम ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, भाई मेरी क्या लॉजिक है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। अब मैं ये किससे पूछूं? लेकिन उनको कह दिया गया कि लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है। देखिए हम भी तो किसी तरफ नहीं बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ ये अब इशारा मेरी तरफ एलानिया, मैं कह रहा हूँ हम भी किसी लैपटॉप टेक्नोलॉजी का नाम है, वो तो आप लैपटॉप बोल के इशारा मेरी तरफ क्यों किया आपने? नहीं, मैंने उनकी तरफ। अच्छा आसिफ भाई, मेरा पॉइंट सिर्फ आप ले लें कि आपका चीफ सिलेक्टर होना चाहिए जो जवाब दे कि सिलेक्शन अब्बास की क्यों हुई है, कैसे हुई है, वरना आप और मैं डिस्कशन ही करते रहेंगे। अच्छा सुन लेना, मेरी बात सुने। देखिए इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है। असद शफीक लिया मैंने भी, पाकिस्तान टीम के साथ गए, यहाँ पे वुमेन्स की क्रिकेट हो रही है, वो वुमेन्स के भी सिलेक्टर हैं, वो मेंस के भी सिलेक्टर हैं, वो नेशनल वो पाकिस्तान कराची के भी डायरेक्टर हैं, वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग हेड कोच भी हैं। अब मैं इस शो में बैठ के मैं किससे सवाल करूं कि भाई एक बंदा जो है आपने उसको 4 जॉब्स दी हुई हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे चारों के दे रहे होंगे, ठीक है, शायद पैसे एक ही के मिल रहे हो, काम वो 4 दिए हैं, क्यों ये पता चल लेंगे, क्यों 4 दिए हैं, क्यों 4 दिए? वजह ये कि इस वक्त कोच अपॉइंट करने का टाइम नहीं है, तो फिर इश्तिहार देना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, उससे पहले PSL इसका मतलब सुन लेना, इसका थे। मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा अलग डायरेक्टर, इसका मतलब सिंपल सा ये हमारा सिस्टम बहुत पीछे है, हम काम ही तरीके से नहीं कर रहे, हम मेरिट पे काम ही नहीं कर रहे, हम बहुत पीछे हैं। फिर लोग बहुत आगे चले गए। लोग अगर आज किसी को रखना है वो 5 साल पहले सोचेंगे आज किसको रखना है,